हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि कैसा लग रहा है ये एपिसोड आपको और ये एफएफ भी। तो शुरू करने से पहले यार, मैंने बहुत लोगों को ये क्वेश्चन करते हुए सुना है, बट मैंने ना ज़्यादातर इग्नोर ही करती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ लोगों को। तो आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे लिए लव क्या है, लव का डेफिनेशन मेरे लिए क्या है। भरोसा, इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं अपने सामने वाले इंसान को वो भी चीज़ बता सकूँ जो बताने से मुझे पता है मेरा रिलेशन टूट सकता है। कोई भी रिलेशन हो, दोस्ती हो, कुछ भी, वो रिलेशन टूट सकता है। और ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से बस ये हो, सामने वाला भी अगर सेम तरीके से मुझे ट्रीट करे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लव है। सिंपली मेरे लिए लव का डेफिनेशन है ट्रुथ और ट्रस्ट। बस यही, ये दोनों चीज़ अगर है एक रिलेशन में तो वो लव है। चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है, किसी भी मजबूत रिलेशनशिप में, ब्रदर और सिस्टर में हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ हो सकता है, अपने सोलमेट के साथ हो सकता है। वो लव है, प्योर लव है। अगर लव के अंदर ट्रुथ और ट्रस्ट है तो कुछ और ज़रूरत नहीं होता। तो मैंने बहुत बकबक कर लिया है, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में वांगजी और विंग का जो पास्ट लाइफ है ना, हम उसको देख रहे थे, जान रहे थे कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में देखा था विंग की जो मदर है उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। विंग उनको लेकर हॉस्पिटल गया था और विंग लगातार 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा था। तो आज उसके सारे फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो विंग के घर आएंगे। आज तक वो कभी विंग के घर नहीं आए। ये फ़र्स्ट टाइम, इन 3 सालों की दोस्ती में ये फ़र्स्ट टाइम है जब विंग के फ्रेंड्स और वांगजी के साथ लगभग विंग का 2 सालों का रिलेशन है। 1 साल दोस्ती एंड उसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। तो 2 साल तो वो दोनों साथ में थे ना। लेकिन वांगजी भी कभी विंग के घर नहीं आया था। जियांग चैंग ने विंग का एड्रेस ढूंढ निकाला था और फिर वो सारे दोस्त जियांग चैंग, नी हुसैन, वेनिंग और वांगजी, ये चारों विंग के घर के लिए निकल आए थे। इन दिनों उन्होंने विंग से कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, बट विंग का फ़ोन पहले तो विंग उठा नहीं रहा था और फिर जाके स्विच ऑफ हो गया था। तो वो लोग बहुत मुश्किलों से विंग का जो एड्रेस है ना वो ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि विंग ना एक स्लम एरिया में रहता था, मतलब सिंपल भाषा में झोपड़पट्टी। हाँ, वहाँ पर सारे घर पक्के थे, सब कुछ ठीक था, बट ऊंची ऊंची इमारतों में वो लोग, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स में, विलास में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अजीब जगह है। उन चारों के लिए ही ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। वो चारों फर्स्ट टाइम शायद इस जगह में आए हैं, मतलब ऐसी जगह में, ऐसे स्लम एरिया में आए हैं। उन लोगों को बहुत ही मुश्किलों से विंग का घर मिलता है। जब वांगजी, जियांग चैंग, नी हुसैन और वेनिंग विंग के घर में जाते हैं ना, तो वहाँ पर मतलब एकदम अंधेरा हो गया था। जब वो लोग पहुँचे थे तो लाइट भी नहीं जल रहा था और घर बंद था, ऐसा लग रहा था। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद, दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं आ रहा था। आसपास मतलब लोग भी उतने ज़्यादा नहीं थे, पता है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन एक आंटी वहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग करके ना वो घर जा रही थी शायद। उन्होंने देखा कि विंग के घर के सामने बहुत लोग हैं, तो वो आ गई क्यूरियसिटी के लिए। आंटीज़, गली के आंटीज़, तो वो आ गई थी और उनसे ही पता चला कि विंग हॉस्पिटल में है और विंग की जो मदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और इसीलिए विंग उनको लेकर हॉस्पिटल में गया है। इससे ही वांगजी के फ्रेंड्स को, मतलब विंग के फ्रेंड्स को और वांगजी को पता चला था कि विंग की मदर बहुत ज़्यादा बीमार है और विंग हॉस्पिटल में है। इसीलिए विंग शायद इतने दिनों तक, 3-4 दिनों से वो कॉलेज नहीं जा रहा था। उस आंटी से ही वांगजी ने उस हॉस्पिटल का नाम पता किया था जिस हॉस्पिटल में विंग के मदर को ले जाया गया था। बट वो चारों के चारों हॉस्पिटल जाते उससे पहले ही उनके फ़ोन्स में ना उनके फैमिली मेम्बर्स ने कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। अंधेरा हो गया था और कोई भी अब तक कॉलेज से घर नहीं गया था, इसीलिए सारे लोग अपने अपने बच्चों को कॉल कर रहे थे। नी हुसैन को कॉल आया उसके ब्रदर का, जिससे नी हुसैन बहुत ही ज़्यादा डरता है। इसलिए कॉल आते ही ना नी हुसैन ने कहा, गाइस तुम लोग अभी जाओ, मैं कल चला जाऊँगा, बोलकर वो वहाँ से निकल गया। बस दौड़ के बाहर आया उस
जगह से विंग के घर का जो एरिया है ना वहाँ पर कार तो जा नहीं सकता, तो वो बाहर आया, अपनी कार में बैठा और चला गया। और फिर जियांग चंग को कॉल आया। जियांग चंग अपनी मदर से बहुत ही ज़्यादा डरता है, इसलिए मैडम यू के गुस्से वाला टोन सुनकर ही वो वहाँ से निकल गया था। उसने भी यही कहा था कि वो कल सुबह चला जाएगा विंग से मिलने के लिए, विंग के मदर से मिलने के लिए। बचा बस वननिंग और वांगजी। वननिंग जो कि वांगजी के साथ जाने के लिए तैयार था उस हॉस्पिटल में, क्योंकि उस हॉस्पिटल में अभी वननिंग की जो शिजिए है ना वो इंटर्नशिप कर रही थी, तो वो अभी वहीं पर होगी। क्योंकि वो ना अपने काम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वनसिंग ओवर टाइम भी करती थी, और वननिंग को पता है कि उसकी शिजिए अभी भी हॉस्पिटल में ही है, इसलिए वांगजी और वननिंग वहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वांगजी को भी कॉल्स आ रहे थे, वांगजी को भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे। वांगजी के ब्रदर ने कॉल किया था, अंकल ने कॉल किया था, बट वांगजी ने अपने ब्रदर का, अंकल का कॉल उसने उठाया ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अंकल डांटेंगे और फिर वांगजी को जाना ही होगा घर वापस। तो उसने अंकल का कॉल उठाया नहीं, उसने बस अपना ब्रदर का कॉल उठाया और बोला कि ब्रदर मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, वो बीमार, उसकी मदर बीमार है, तो मैं उनसे मिलकर फिर घर जाऊँगा। ये बोलकर वांगजी लैंगसीजन के किसी बात को सुने बिना ही कॉल को कट कर दिया था। वांगजी और वननिंग दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वांगजी जिसने हॉस्पिटल के रास्ते में ही एटीएम से कुछ पैसे निकाल लिए थे, उसके पास पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा था, वो यूज़ नहीं करता था अपना पैसा, जितना उसे मिलता था ना वो सब सेव ही रहता था, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। तो उसने बहुत सारा पैसा निकाल लिया था, वो विंग को देने वाला था अगर विंग को ज़रूरत पड़े तो। वांगजी को पता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का है और वो ऐसे ही वांगजी से पैसे नहीं लेगा, क्योंकि आज तक विंग ने एक भी पैसा वांगजी से नहीं लिया था। वांगजी अगर विंग चाहता ना तो वो वांगजी से बहुत लाखों करोड़ों पैसा ले सकता था, और वांगजी खुशी खुशी वो विंग को देता भी। बट विंग ने कभी भी वांगजी से मनी एक्सेप्ट नहीं किया था। वो पार्ट टाइम जॉब करता था और अपनी फैमिली को चलाता था। उसके फ्रेंड्स भी उसे फाइनेंशियली हेल्प करने की बात करते थे, बट विंग ने कभी भी उनसे भी हेल्प नहीं लिया है, कभी भी नहीं। तो वांगजी को पता है कि अभी अगर वांगजी विंग को पैसा देगा ना तो विंग एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, बट अभी मुश्किल का टाइम है तो वांगजी विंग को मना लेगा। तो वांगजी और वननिंग दोनों ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वांगजी को पता चलता है कि विंग के जो मदर है ना उनको एकदम वीआईपी वार्ड में रखा गया है। ये सुनकर वांगजी को थोड़ा सा अजीब लगा कि वीआईपी वार्ड में, क्योंकि वांगजी को पता है ना कि विंग का हालत अभी ठीक नहीं है, फाइनेंशियली विंग उतना स्टेबल नहीं है कि वो अपनी मदर को एकदम ही वीआईपी वार्ड में रखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। बट वांगजी ने उस टाइम इस बात को ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वांगजी और वननिंग दोनों ही चले जाते हैं विंग के मदर के वार्ड के पास। वहाँ पर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि विंग की मदर तो वहीं पर है, उसी वार्ड में है, और विंग वहाँ पर नहीं है। विंग के मदर के पास एक नर्स है जो उनका देखभाल कर रही थी। जैसे ही वांगजी ने उनसे पूछा कि विंग कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि विंग अभी बस कुछ ही देर पहले अपनी मदर को विज़िट करके चला गया है। वांगजी को लगा कि विंग शायद अपने घर गया है, इसलिए ना वांगजी वहीं पर वननिंग को छोड़कर, वननिंग अपने शिजी के पास चला गया था विंग के मदर को देखकर, और वांगजी वननिंग को वहीं पर छोड़कर चला गया था फिर से विंग के घर पर। वहाँ पर जाने के बाद वांगजी को विंग वहाँ पर मिला ही नहीं, मतलब विंग अपने घर आया ही नहीं था। अब तक रात के 9:30 बज गए थे। वांगजी एक बार घर से हॉस्पिटल से फिर विंग के घर पर आया था, बट यहाँ पर विंग नहीं आया था। वांगजी ने फिर एक बार विंग को कॉल करने की कोशिश किया, बट इस बार भी फ़ोन बंद है। तो वांगजी को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था। वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि विंग कहाँ पर है, क्या विंग अपने किसी रिलेटिव के घर पे है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। बट वो अब इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रह सकता है, वो एक लैन है और उसे बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अंकल कुरैन 50 से भी ज़्यादा बार वांगजी को कॉल कर चुके हैं, तो वांगजी को अभी घर जाना ही होगा, क्योंकि 9:30 बज गए हैं। वांगजी को घर पहुंचते पहुंचते 10:30 बज जाएंगे।
इतनी देर तक वांग जी अपने लाइफ में पहली बार शायद घर से इतनी रात गए वो घर जा रहा है, इतनी रात तक वो बाहर था घर से। वांग जी चला गया था अपने घर। जाने के बाद उसे अच्छा खासा डांट पड़ता है अपने अंकल से, बट उसके ब्रदर ने संभाल लिया था, सिचुएशन को संभाल लिया था। बट वांग जी को ना सज़ा मिल गया था, वांग जी को कुछ खाने नहीं दिया गया था, वांग जी भूखे पेट ही सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपना सारा रूटीन कंप्लीट करके, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके कॉलेज जाता है, इस होप के साथ कि विंग आज तो कॉलेज आएगा। उसे पता है कि विंग के मदर का तबीयत ठीक नहीं है, विंग ना भी आ सकता है कॉलेज, बट उसे देखना था विंग को। कॉलेज जाने के बाद वो सारे दोस्त मतलब वांग जी, नी हुसैन, वेनिंग और जियांग चैंग एक साथ मिलते हैं और कैफेटेरिया में बैठते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और पीने लगते हैं, बात करने लगते हैं कि विंग क्या उससे बात हुआ है वांग जी और वेनिंग का, क्योंकि नी हुसैन और जियांग चैंग नहीं गए थे। आज जब वो जाने वाले थे तो वो पूछ रहे थे, तो वांग जी ने कहा नहीं, विंग वहाँ पर नहीं था। जब हम पहुँचे थे उससे पहले विंग निकल गया था अपनी मदर को विज़िट करके। कॉलेज का जो कैंटीन है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हॉल रूम तो है, साथ ही में बाहर ओपन में भी एक सेटअप था, जो बड़े रेस्टोरेंट में या फिर बड़े कैफ़ेज़ में आउटडोर सेटअप होता है उसी तरीके से आउटडोर सेटअप था। तो ये चारों आउटडोर में ही बैठे थे, मतलब वांग जी, वेनिंग, नी हुसैन और जियांग चैंग ये चारों आउटडोर में ही बैठे थे। उन्होंने देखा कि कॉलेज के गेट से ना एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी अंदर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस गाड़ी था। इतना एक्सपेंसिव कार कॉलेज में कोई भी लेकर नहीं आता है। हालांकि वांग जी के घर पे है ये कार, ये मॉडल वांग जी के घर पर है और बाकी जो 3 इंसान हैं ना उनके घर पे नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो ख़रीद नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ था, लेकिन वो कभी भी ऐसे कार्स में कॉलेज नहीं आते हैं। वो कार जैसे ही एंटर हुआ ना कॉलेज के गेट से, तो सारे लोगों का, सारे स्टूडेंट्स, टीचर जो भी थे ना, सबका नज़र उस कार पे एकदम अटक गया था कि कौन आया है ऐसा। लान वांगजी तो यहाँ पर बैठा है, क्या लान वांगजी से भी ज़्यादा अमीर कोई आ गया है जो कॉलेज में इस तरीके का स्पोर्ट्स कार लेकर आ जाए। मतलब सबका एक क्यूरियोसिटी होता है ना, वो सब देख रहे थे उस कार को। वो कार आके कॉलेज के गेट मतलब बहुत अंदर आया था, आने के बाद वो रुका था, एकदम कैफेटेरिया के सामने ही रुका था वो कार। रुकने के बाद उस कार का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आता है, जिसे देखकर सभी के सभी हैरान हो गए थे एकदम। वो विंग था। विंग को देखकर आसपास मतलब सब एकदम सन्नाटा छा गया था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि सभी को पता है कि विंग यहाँ पर स्कॉलरशिप से पढ़ता है। होता है ना कि बहुत अमीर लोगों के बीच अगर कुछ लोग स्कॉलरशिप से या फिर कम पैसे देकर पढ़ते हैं, उनका मतलब उनको सभी पहचानते हैं कि ये तो स्कॉलरशिप से आया है, ये तो इससे आया है, इस कनेक्शन से आया है, वहाँ से आया है, लोग बातें करते ही रहते हैं। तो विंग को भी सभी लोग जानते थे कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, साथ में स्कॉलरशिप से आया है, इसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो विंग को देखकर सभी शॉक्ड में थे। विंग जिसका सब कुछ बदल गया था, उसका पहनावा, उसका क्लोथ, सब कुछ बदल गया था और सब ब्रांडेड था। जो कुछ भी विंग ने वेयर किया था एकदम ही सिंपल ज्वेलरी वेयर किया था उसने, इतना एक्सपेंसिव उसने अपना बैग लिया था ना, वो देखकर ही सबका होश उड़ गया था। विंग के खुद के दोस्त मुंह खोलकर विंग को देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी भी हैरान हो गया था विंग को ऐसे देखकर। विंग जो कि सीधा अपने फ्रेंड्स के पास आता है और आने के बाद ना एक चेयर पे बैठ गया। फिर विंग बहुत ही चिल मूड में कहा, हे गाइस, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बताओ कैसे हो तुम सब। हुसैन जो कि पहले होश संभाल चुका था, उसने कहा, वी तुम क्या, मतलब कल ही हम तुम्हारे घर पर गए थे, ऐसा क्या हो गया, तुम्हें क्या कोई खजाना मिल गया है। विंग ने मतलब एक अजीब सा ही लुक दिया हुसैन को और बोला, क्या खजाना। जियांग चंग ने भी विंग से यही सवाल किया कि विंग ये सब कुछ क्या है। विंग ने जियांग चंग को कहा, कुछ नहीं, बस मेरे बॉयफ्रेंड का है ये सब कुछ। अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, वो इतना पागल है ना, इतना ज़्यादा चिपकू है, इतना पागल है और ओवरली रोमांटिक है, मैं तो पागल हो जाऊंगा उसे लेकर।
मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। विंग की बातों को सुनकर वह तीनों इंसान वेननिंग, नी हुसैन और जियांग चैंग ये तीनों वांग जी को देख रहे थे। वांग जी, कब से ऐसा हो गया है? वांग जी चिपकू नहीं है, ना ही ओवरफ्लो करता है प्यार का। तो विंग यहाँ पर बात किसका कर रहा है? किसके बारे में विंग बोल रहा है? वांग जी, जो कि विंग की बातों को सुनकर शॉक्ड में था, उसको पता है कि विंग उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। वांग जी ने कहा, विंग मजाक करना बंद करो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और बोला, वांग जी तुम भी यहाँ पर हो? वांग जी विंग को देखता है, मतलब वो विंग को इतने अजीब तरीके से देख रहा था ना वांग जी। विंग कब से वांग जी को वांग जी बुलाने लगा, लेकिन आज विंग वांग जी को वांग जी ही बुला रहा था। विंग ने कहा, वांग जी क्या तुम कल मदर से मिलने गए थे हॉस्पिटल में? वांग जी ने बस अपना सर नोट किया, बट वांग जी अभी भी कोल्डली विंग को देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि विंग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। बट विंग ने वांग जी का इस जो लुक है ना, उसको इग्नोर किया और बोलना स्टार्ट किया। हाँ, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, कल मैं रुकना चाहता था मदर के साथ, बट वो मेरी कोई बात सुने तो ना। उसको लगता है कि मैं अपनी तबीयत को ख़राब कर रहा हूँ, मदर के साथ मैं भी बीमार हो जाऊँगा, इसलिए उसने मुझे रुकने ही नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाहर लेकर गया। नर्स ने मुझे बताया कि मेरे 2 फ्रेंड्स आए थे, और जैसे नर्स ने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया, मुझे लग ही गया था कि वो तुम हो वांग जी, और हुसैन तुम थे ना। ये सुनकर हुसैन ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग जो बोल रहा था ना, इन चारों के सर के ऊपर से जा रहा था। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा था कि विंग बोल क्या रहा है, क्या बकवास कर रहा है, क्या उसका दिमाग ख़राब हो गया है, वो किसके बारे में बात कर रहा है। विंग और वांग जी तो डेट करते हैं ना, और उनका ब्रेकअप भी नहीं हुआ है अभी तक, ये चीज़ सबको पता है। तो विंग इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, किस लिए, और विंग किसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है, कौन है वो इंसान? विंग ने अपना बात फिनिश किया और वो एक बर्गर जो वहाँ पर हुसैन का था उसको उठा लिया। उठाने के बाद ना विंग ने एक बाइट लिया और बोला, तुम्हें पता है मैं सुबह से फ्रूट्स खा के थक गया हूँ। हाँ, मुझे जंक फूड का कितना क्रेविंग हो रहा था। थैंक यू हुसैन मेरे लिए बचाने के लिए, बोलकर उसने एक बिग बाइट लिया और चबाने लगा। जियांग चैंग का तो दिमाग ही घूम गया था, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्शन क्या दे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, विंग क्या बोले जा रहा है कुछ भी नहीं। तो जियांग चैंग ने बस टेबल पर अपना हाथ मारा एकदम धप से और बोला, विंग क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग सही जगह पर है? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो यहाँ पर है। वांग जी तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? शायद तुम्हें इलाज का ज़रूरत है विंग। ठीक है, मैं और वांग जी तुम्हें आज दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा अच्छे से चेकअप भी होगा। तुम्हें शॉक लगा है इसलिए तुम बैठकर बकवास कर रहे हो। विंग ने एक और बिग बाइट लेते हुए बर्गर का अपने मुंह में बर्गर ठूसते हुए कहा, अरे जियांग चैंग क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें लग रहा है कि मुझे शॉक्ड लगा है? मेरे कपड़ों को देखो, मैं जिससे आया हूँ उस गाड़ी को देखो। वो तो चला गया, बट फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरा हालत इतना अच्छा है कि मैं एक स्पोर्ट्स कार को अपने लिए हायर कर सकूं कि वो मुझे स्कूल में मतलब कॉलेज में छोड़े, और ये सारे कपड़े, ये ज्वेलरी सब देखो। क्या लगता है तुम्हें मैं नाटक कर रहा हूँ या फिर मैं मजाक कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ? मेरा दिमाग ख़राब हो गया है इसलिए। हाँ जियांग चैंग, तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू की तरह बात नहीं कर रहे हो? ये बोलते हुए विंग ने एक और बाइट लिया। नी हुसैन ने कहा, लेकिन विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा और वांग जी का तो अभी तक ऑफिशियली ब्रेकअप भी नहीं हुआ है। विंग वांग जी की तरफ देखता है ये सुनने के बाद, और वह स्माइल देते हुए बोलता है, वांग जी और मेरे बीच कब सीरियस रिलेशनशिप था मुझे बताना ज़रा। हम दोनों बस फन कर रहे थे, मज़े कर रहे थे और कुछ भी नहीं। फिर ना विंग एक बहुत ही वरीड वाला फेस बनाता है और अपना हाथ लेकर वांग जी के हाथों के ऊपर रखता है और बोलता है, वांग जी बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, हम दोनों पार्टनर्स तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हाँ हम दोनों दोस्त बनकर हमेशा रह सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। ये बोलकर ना विंग ने एक स्माइल दिया वांग जी को। अब ना ये सब कुछ वांग जी के बर्दाश्त से बाहर हो गया था।
वांग जी वहाँ से उठा और वांग जी ने विंग का हाथ एकदम इतने टाइटली पकड़ा ना कि विंग को एक पल के लिए लगा कि उसका हाथ टूट ही जाएगा, उसका जो ये कलाई है ना वो टूट ही जाएगा। बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। विंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, वांग जी क्या कर रहे हो, छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। बट वांग जी वो कहाँ पर सुनने वाला था, वो तो विंग को खींचते हुए बस लेकर जा रहा था और बाकी जो 3 लोग थे ना वो बस बैठकर देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करे। वेन निंग ने एक गहरा सा ब्रीथ लिया और बोला, इस सिचुएशन को उन दोनों को ही हैंडल करने दो, कुछ तो गड़बड़ है। इस पर बाकी जो 2 इंसान है ना, जियांग चंग और नी हुसैन, उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो तीनों बस साइलेंटली बैठ गए। हे गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर बारिश हो रहा है, आवाज़ें आ रहा है ना, तो कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब मुझे कमेंट में बताना किस किस को वांग जी के लिए बुरा फील हो रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।